हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के इकाई 1 यानी इतिहास के अध्याय 2, क्योंकि मैंने अध्याय 1 आपका समाप्त कर दिया है और बहुत अच्छे से आपने भारत यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में आपने पढ़ लिया। आज हम आपका सेकेंड अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद। हम आपको बताते चलें कि 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारत में भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू हो चुके थे और अब जितने महत्वपूर्ण आंदोलन आपके देश में हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे खिलाफत आंदोलन रहा हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, चाहे दांडी मार्च रहा हो, ये सब कुछ आपको इस वीडियो मिलने वाली है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए, भारत में जितने आंदोलन हुए सब में मुख्य नेतृत्वकर्ता हमारे महात्मा गांधी जी रहे और आपका असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो महात्मा गांधी द्वारा 1921 में शुरू हुई। चूंकि 20 में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन मुख्य इसकी शुरुआत 1921 से हुई। और सबसे बात है कि असहयोग आंदोलन हुआ क्यों, ये आंदोलन करने की जरूरत हमें क्या पड़ी, आंदोलन कब होते हैं, जब आपका क्या होता है, कोई चीज नीतियों से विरुद्ध होने लगती है तो हमें आंदोलन के द्वारा उसे सही करने के लिए सरकार के खिलाफ हम क्या करते हैं, अपना एक जनसमूह इकट्ठा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी द्वारा 1921 में शुरू की गई। 1919 ईस्वी में पारित किए गए रोलेट एक्ट तथा 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश कर दिया। देखिए, ये चीज आप ध्यान दोगे कि बात आता है कि असहयोग आंदोलन शुरू किसने किया, तो जहां तक ज्यादा आंदोलन की बात होगी महात्मा गांधी। और ये क्या है, ये भी पूछता है रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1919 में। बताते चलूं कि रोलेट एक्ट क्या था। ये जो है सरकार की गलत नीतियां थी, किसी भी राजनीतिक क्रांतिकारी को 2 साल तक बिना मुकदमे के जेल में रखा जाना, जो एक बहुत ही लोगों के लिए घुटन भरा ये सजा था। तो इसके खिलाफ ये चीजें महात्मा गांधी को शोभनीय नहीं लगी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या किया, आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उनको विवश कर दिया महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने। अब इसके मुख्य कारण क्या रहे, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। बात करते हैं आपकी इस असहयोग आंदोलन के कारण में, तो मुख्य कारण क्या था कि मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग का महंगाई से परेशानी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने अपने तरीके से इतनी महंगाई कर दिया था जिससे मध्यम और निम्न वर्ग क्या हो गया था, परेशान हो चुका था कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसे ज्यादा व्यय करने की जरूरत पड़ती थी, जिससे वो चीजों से दूर हो जा रहा था। दूसरा था कि रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था, दोनों रोलेट एक्ट पारित हुआ आपका 1919 में। उसी समय आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ। ये जो है आपके पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक जगह पे लोग रोलेट एक्ट के विरोध करने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए। तो जनरल डायर ने क्या किया था, सभी लोगों पे गोलियां चलवा दी। और इस कांड के बाद आपके क्या किया, अब हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। ये भी पूछता है कि नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो वो था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो कारण था। अब दूसरा कारण असहयोग आंदोलन का क्या रहा कि 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वैध शासन। ये द्वैध शासन क्या था, लोगों के बीच अलग तरीके यानी मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग लोगों में शासन अलग अलग तरीके से था, जो लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। अगला कारण क्या था कि सरकार का किसी भी क्षेत्र में सहयोग न करना। व्यक्तियों को, लोगों को, भारत के लोगों को जिस भी चीजों की जरूरत होती थी, सरकार कभी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आती थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन की जरूरत पड़ी।
अब देखिए अगला आपका ये गांधी जी के सत्याग्रह। सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि सत्याग्रह क्या होता है। तो देखिए यहां लिखा है कि सत्याग्रह यानी कि सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के लिए किया गया आग्रह, यानी सत्य के लिए किया गया आंदोलन जो शांतिपूर्वक और अहिंसा के साथ हो, वही क्या है, सत्याग्रह है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका ही सत्याग्रह के रूप में जाना गया। तो यानी जो शांतिपूर्वक आंदोलन थे, अब ये जरूरी नहीं कि आप कहोगे कि सत्याग्रह क्या एक ही बार हुआ था, यानी जितने शांतिपूर्वक आपके आंदोलन हुए वो सब सत्याग्रह की श्रेणी में आते हैं, जिसमें आपके चंपारण सत्याग्रह रहे, दांडी सत्याग्रह रहे, किसान आंदोलन रहा, ये सब चीजें सत्याग्रह के अंतर्गत आती हैं। जिनमें आपने 1917 की बात कर ले तो 1917 ईस्वी में, देखिए हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा कि पूछता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के द्वारा दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया गया। सरकार का जो किसानों के विरुद्ध जो व्यवस्था थी वो बहुत दयनीय थी, जिसके लिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में किया गया। ये पूछता कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ और किस लिए किया गया, तो आप ये बता दोगे कि किसानों के को संघर्ष को प्रेरित किया गया था, किस लिए, सरकार की व्यवस्था के विरुद्ध। अगला बात करते हैं कि किसान, तो आप 19 देखोगे कि 1918 ईस्वी में खेड़ा जिले से किसान आंदोलन, देखिए किसान आंदोलन कब हुआ पूछेगा तो क्या लिखोगे 1918। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ 1917। तो किसान आंदोलन चलाया। यह आंदोलन क्यों हुआ था, पूछता है कि किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, तो खेड़ा में हुआ था। कब हुआ था 1918 में हुआ था। यह अंग्रेज सरकार के कर वसूली के विरुद्ध सत्याग्रह था। जो चंपारण सत्याग्रह था वह दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध था, किसानों को प्रेरित करने के लिए। जो 1918 में किसान आंदोलन हुआ था वह किसानों के लिए कर वसूली जो किसानों से की जाती थी उसके विरुद्ध यह सत्याग्रह किया गया था। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे हाईलाइटेड होता है आपका, बहुत जितनी चीजें देखिए आज की भारत का राष्ट्रवाद में आप पढ़ोगे, ये आगे चलकर आपके कंपटीशन लेवल तक ये चीजें क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसके तात्कालिक कारण क्या रहे। तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये बता रहा हूं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था, मुख्य आपको मैंने इसके पहले ही बताया कि रोलेट एक्ट का पारित करना। 1919 में रोलेट एक्ट के द्वारा, रोलेट एक्ट में पूछता यह भी कि रोलेट एक्ट क्या था, क्यों इसके विरुद्ध लोग थे। तो देखिए ये उसका भी आंसर आपके दे सकते हैं कि 1919 में रोलेट एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे के रखे जाने का प्रावधान था। यानी बिना कोई मुकदमा हो नहीं भी तो कोई भी अगर क्रांतिकारी यानी कोई भी आवाज उठाता है उसे 2 साल के लिए अंदर कर दो, यानी डराने का एक बहुत बड़ा प्रावधान था। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। जब तक अंग्रेज सरकार सही चली गांधी जी ने समर्थन किया, लेकिन जैसे अंग्रेज अपना करना चाहे गांधी जी की आंखों में खटक के गांधी जी ने हमारे भारत देश के लिए अनेक आंदोलन किए ताकि अंग्रेजों को सबक मिल सके। इस रोलेट एक्ट के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, अब तक तो आप जानेंगे कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों, अब रीजन मैंने बताया भी, अब देख भी लो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए। उस दिन आपका क्या था, जो ये भीड़ थी उस रोलेट एक्ट को पूरी तरह से आपको उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां जुटी थी। तभी हुआ क्या, जो अंग्रेज जनरल डायर था, अंग्रेज जनरल इसका नाम क्या था, जनरल डायर ने सभी रास्ते बंद करवा दिए। यानी वहां पहुंचने के जिस रास्ते से लोग वहां पे पहुंचे थे सभी रास्ते उसने क्या किया, पूरी तरह बंद कर दिया और अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें उस
में सैकड़ों लोग मारे गए, यानी पूरी तरह से बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, जिसके कारण आपको मैं बता दूं कि इसी जनरल डायर को उधम सिंह ने जाकर लंदन में मारा था। उधम सिंह ने अपना बदला लिया था इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर की हत्या उसने की थी, इसके कारण उधम सिंह को फांसी हुई थी। तो इसी हत्याकांड से इतने विचलित हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए कि वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई नाइटहुड की जो उपाधि उनको मिली थी उन्होंने वापस कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी। तो आप कहोगे कि जलियांवाला हत्याकांड के नरसंहार को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर इतने विचलित हुए कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई जो नाइटहुड की, जिसे एक अंग्रेजों का यानी अंग्रेजी देश का ये समझ लो कि वो एक भारत रत्न की तरह था, यानी एक उपाधि, एक श्रेष्ठता का प्रदर्शन, तो उस उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको लौटा दी कि नहीं चाहिए हमें। जब हमारे लोगों के लिए आपका सम्मान नहीं तो आप हमें भी सम्मानित नहीं कर। तो हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताने से पहले मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि जो आज की मैं अपने बच्चों के साथ एक प्रश्नों का क्विज खेलने वाला हूं, जो वीडियो के अंत में होगा। और आज मेरे पढ़ाए गए आज के जितना मैंने आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, इसमें से मैं आपके सामने 10 प्रश्न रखूंगा और आप सभी को वीडियो के लास्ट में आपको बहुत तेजी के साथ उन 10 प्रश्नों का जवाब देना। देखते हैं कि कौन सा बच्चा जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है पूरे आंसर के साथ। सही आंसर जिसका रहेगा वही हमारे क्लास का सबसे बेस्ट बालक होगा। तो अब बताते चलूं कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के तटीय शहर दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न ये आता है बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 12 मार्च 1930 को। चूंकि ये दांडी से शुरू हुआ तो इसे दांडी मार्च भी उसी समय, दांडी मार्च भी पूछे तो 1930 ही कहोगे। अब आता है कि दांडी मार्च हुआ क्यों था। तो हम बताते चलें कि 1930 में ही दांडी मार्च द्वारा उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून क्यों तोड़ा गया था, क्यों उनकी अंग्रेजों ने हमें नमक बनाने से रोक लगाया। उसका एक ऐसा कानून था जहां पर भारतीयों को क्या थी, हानि थी। अब उन्होंने किया क्या, महात्मा गांधी ने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यानी आपसे इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा कि दांडी मार्च कब हुआ और क्यों किया गया। तो दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए, यानी नमक कानून के विरोध में, उस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है। तो 12 मार्च 1930 को दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी ने इस कानून को कैसे तोड़ा, तो उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाकर इस नमक कानून को तोड़ने का प्रारंभ किया था। अब इसके बाद जो है क्या घटनाएं बहुत घटने लगी। तो क्या हुआ, तो अब गांधी इरविन समझौता, जब उस कानून के खिलाफ वो लड़ाई ले रहे तो बहुत हिंसक प्रदर्शन होने लगा और हिंसक प्रदर्शन में हमारे बहुत भारतीय क्या गए, मारे गए। और इस तरह से महात्मा गांधी को इरविन के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ा। तो महात्मा गांधी ने हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ समझौता किया। यानी कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। बात आएगी कि क्यों हुआ था। तो हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया और तभी वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया, बंद करने का निर्णय लिया गया कि अब ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं पर स्थगित किया जाता है। अब बात करते हैं आपके खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, सितंबर 1920 को। अब सबसे ज्यादा ये पूछता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ और क्यों हुआ था, इसके मुख्य इसमें नेता कौन थे और कैसे ये आगे बढ़ा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 यानी प्रथम विश्व 1914 में हुआ था की समाप्ति के बाद इस्लामिक विश्व के खलीफा ऑटोमन सम्राट पर सम्राट पर कठोर संधि लगा दी गई। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इससे क्या हुआ कि भारतीय मुसलमान जो थे नाराज होकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। यानी खिलाफत यानी उन अंग्रेजों के खिलाफ किया गया आंदोलन। और किस लिए हुआ था, क्योंकि उनके मुख्य नेता ऑटोमन सम्राट पर कठोर संधि लगा दी गई थी।
अब उस आंदोलन के जो मुख्य नेता कौन थे, वो थे मौलाना आजाद जी, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी, मोहम्मद अली और शौकत खान। मोहम्मद अली और शौकत खान ने गांधी जी के साथ क्या किया था, एक हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हुए इस आंदोलन में साथ देने के लिए आग्रह किया था। तो हिंदू मुस्लिम को एकजुट कर सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से हुई थी। अब इसमें जो मुख्य मांग यानी कहने का अर्थ है कि लोगों की आपसी जो संगठन थे वो क्या चाहती थी ब्रिटिश सरकार से, उनके क्या किया जाए, लोगों का क्या करना था कि एक संगठित होकर क्या चीज दूर करना था। तो दो मुख्य चीजें थी कि सिविल सेवा, पुलिस, सेना, न्यायालय, स्कूल, ब्रिटिश शासन का बहिष्कार कर दिया जाए। यानी कि इन जो भी चीजें ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनमें कोई भी भारतीय क्या हो संबंधित न रहे, छोड़ दे उनको। अब दूसरा क्या था आपका कि स्वदेशी, देखिएगा यहां पर हमने लिखा है कि स्वदेशी को बढ़ावा देना तथा विदेशी का बहिष्कार करना। गांधी जी के द्वारा और उन खिलाफत आंदोलन के नेताओं मोहम्मद अली, शौकत खान द्वारा यही था कि जो भारत देश में जो चीजें बन रही उन चीजों को हम अपनाएं और अंग्रेजों द्वारा बनी वहां की वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाए। तो ये रहे आज के आपके पूरे टॉपिक। अब मैं आपका सबसे जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं, अब आपके 10 प्रश्नों का जो क्विज है अब आपके सामने मैं ला रहा हूं और जल्द से जल्द इसे इन 10 क्वेश्चन के आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। सबके प्रश्नों का जिसका आंसर सही होगा सबका मैं जवाब दूंगा, किसका सही है किसका गलत। तो देखिए प्रश्न अब आपके सामने हैं। ये रहे आपके ये 10 प्रश्न कि कहना बताना आपको क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में कि क्या हुआ था और कब हुआ था, यानी सन देंगे तो उस सन में क्या हुआ था और क्या चीजें रहीं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि 12 मार्च 1930 को क्या था और क्या हुआ। दांडी मार्च कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया, किसने शुरू किया। किसान आंदोलन कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये 10 प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो यदि बच्चों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे और जिस भी बच्चे ने अभी हमारे शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यथाशीघ्र उस शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो तब तक के लिए गुड लक।